हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ। पहले आप इनको नोटिस करें। ये पिक्चर है, ये आपको पता चल रहा है कि ये एक ऑफिस की पिक्चर है, राइट? एक टीम है जो मोस्ट प्रोबेबली एक गोल की तरफ काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन की हमारी डेफिनेशन हो जाती है। तो इसमें आपको दिखेगा कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों के लोग हैं यहाँ पे। देखें, हर एक को नोट करें आप। पता चल रहा है कि वो डिफरेंट जगह से, डिफरेंट कंट्री से है और डिफरेंट प्लेस से है और सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, राइट? उसके बाद ये पिक्चर देखें, यहाँ पे भी ऐसा ही है। डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं एक जगह पे, एंड सेम गोज फॉर दिस। अब अगर आपको याद हो कि पहले हमने पढ़ा था ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट यू शुड हैव इज जियोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा कहीं से भी हो, अगर उसका टैलेंट अच्छा है तो यू शुड हायर हिम। आप कल्चर को नहीं देखोगे, आप उसकी रेस को नहीं देखोगे, आप सिर्फ उसके काम को देखोगे। ठीक है, एंड यू डोंट थिंक अबाउट कि ये कंट्री मेरी कंट्री का है, उसकी कंट्री का है। आप कहते हो कि उसके पास एबिलिटीज कौन सी हैं, वो क्या कर सकता है हमारी कंपनी के लिए, व्हाट कैन ही डू, और क्या वो हमारी पोजीशन के हिसाब से सही है। इफ है तो वो कहीं का भी हो, यू विल हायर हिम, यू विल गिव हिम अ यस। सो जब आप सबको एक साथ, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे बिठाते हैं, काम कराते हैं, तो व्हाट इट जनरेट्स डाइवर्सिटी। अच्छा, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों को कहा है कि जब आपके पास न्यू कोई भी चीज़ आए समझने वाली, तो आप वर्ड्स को दो तरह से तोड़ दें। अब डाइवर्सिटी मतलब क्या है? डाइवर्सिटी इज ऑल द वेज इन विच पीपल डिफर। आप डाइवर्सिटी वैसे भी यूज करते हो। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। ठीक है, अगर आपने कभी मे बी सुना हो या कुछ कहीं पे पढ़ा हो, यू हैव डाइवर्स ऑप्शंस। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं। हो सकता है किसी ने आपको कॉलेज के लिए कहा हो, किसी ने आपके खाने के लिए कहा हो कि देयर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के लोग डिफरेंट एक दूसरे से। और वर्क प्लेस क्या है? वो जगह जहाँ पे काम होता है। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग एक जगह पे काम करें, राइट? द वेज इन विच पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट फ्रॉम एंड सिमिलर टू वन अनदर। क्या है? वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इज बेसिकली वेज जिसमें लोग एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। अब ये कैसे है? आप देखें, आप सब एक ही गोल के लिए काम करेंगे, आप सबका तरीक़ेकार डिफरेंट होगा। एक इंसान यूके से है तो उसका काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, एक यूएसए से है उसका काम करने का डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, तो अगर यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंसान सिंधी है, एक पंजाबी है, एक बलूची है, तो उनका काम करने का डिफरेंट तरीका होता है, उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, उनके वेज डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो सब काम तो एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं। और वो सिमिलर होंगे मे बी इन एजुकेशन, मे बी उनकी काबिलियत सेम होगी, जो हमने नॉर्मल स्टैंडर्ड रखे हुए हैं हायरिंग के लिए वो सेम होंगे उनमें, राइट? तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इज व्हाट? डिफरेंट पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ प्लेस। ये आप बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म में इस तरह से समझ सकते हो। डाइवर्सिटी, द वेज इन विच पीपल डिफर, workplace. So yeah, the ways in which people in an organization are different from and similar to one another.
ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब दो वो डाइवर्सिटीज हैं, एक है आपकी सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, एक है डीप लेवल डाइवर्सिटी। अब सरफेस लेवल क्या है, जब आप किसी इंसान को देखते हो तो आप फौरन से पिन पॉइंट कर देते हो कि यार यहाँ पे तो इस तरह के लोग हैं। जैसे कि पीछे हमने पिक्चर्स में देखा, कोई ब्लैक था, कोई वाइट था, किसी के बाल कैसे थे, किसी के बाल कैसे थे, कोई टॉल था, कोई शॉर्ट था। अब ये आपकी सरफेस लेवल डाइवर्सिटी है जो आप देख के ही पता कर सकते हो, और यूजुअली इनको हम स्टेरियोटाइप भी कर देते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। व्हाट इज स्टेरियोटाइपिंग? लेबल लगा लेना, जनरलाइज कर देना कि यार इस तरह के लोग तो ऐसे ही होते हैं, राइट? Easily perceived differences that may trigger certain stereotypes, but that do not necessarily reflect the ways people think or feel. Easily perceived, आपको फौरन से पता चल जाता है ये differences जो ट्रिगर कर सकते हैं stereotypes, लेकिन ये नहीं बताते कि लोग किस तरह से सोचते हैं और महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, देन देयर कम्स डीप लेवल डाइवर्सिटी। वैल्यूज़ में, पर्सनालिटी में, वर्क प्रेफरेंसेस में जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं, हमारे डिफरेंसेस हैं, वो हमारे डीप लेवल डाइवर्सिटी में आ जाते हैं। अब बेनिफिट्स क्या हैं? हम इतने सारे लोगों को एक साथ रखें, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, काम में भी प्रॉब्लम होगी, तो हम क्यों रखें, राइट? सो लेट मी टेल यू, 3 मेजर बेनिफिट्स की कैटेगरीज यहाँ पे रखी हुई हैं। एक पीपल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेटेजिक। ठीक है, पीपल मैनेजमेंट क्या है? बेटर यूज ऑफ एम्प्लॉय टैलेंट। आप एम्प्लॉय टैलेंट का अच्छे से यूज कर सकते हो। बहुत तरह तरह के लोग हैं, उनके पास तरह तरह के टैलेंट्स हैं, आप उनसे बहुत अच्छे से उनका एडवांटेज ले सकते हो। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स। क्या है कि हर इंसान डिफरेंट तरीके से सोचता है। एक प्रॉब्लम एक इंसान के लिए प्रॉब्लम होगी, दूसरे के लिए नहीं होगी। एक प्रॉब्लम एक इंसान ने काफ़ी टाइम फेस की है, क्योंकि सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, हमारे कल्चर डिफरेंट होते हैं, तो उसके पास सोल्यूशन होगा, मे बी दूसरे बंदे के पास ना हो। तो जब आपके पास डिफरेंट लोग होंगे तो आपकी क्वालिटी जो है टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट की, वो बढ़ जाती है। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सोचने वाले होते हैं, और वो आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज कर देते हैं। एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज़ ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स। क्या है? आप अट्रैक्ट करते हो। जब आपके पास पहले बहुत तरह तरह के लोग हैं, तो और भी लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आएंगे। नाउ तरह तरह के लोग, आई डेंट मीन इन बैड वे, इट जस्ट मीन्स कि डिफरेंट कल्चर्स से बिलोंगिंग जो आपके पास लोग हैं, आपके पास पहले ही इतनी डाइवर्सिटी है, और भी डाइवर्स कल्चर से लोग आना चाहेंगे आपकी कंपनी में। Organizational performance. Reduced costs associated with high turnover, absenteeism and lawsuits. आपकी कॉस्ट कम होती है, हाई टर्नओवर नहीं होता, लो टर्नओवर होता है। लोग छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि इतने डिफरेंट लोग हैं। आप लोग एक डाइवर्स बैकग्राउंड में ना, यूजुअली ये देखा जाता है कि पीपल ट्राई टू हेल्प ईच अदर अप। सही है? वाई? लेट मी टेल यू। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है यार, क्यों? क्योंकि मोस्टली अगर ऐसा नहीं है कि कहीं पे वो लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह पे 5 एक कल्चर से हैं लोग, एंड 2 लोग दूसरे कल्चर से, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ एक प्रॉपर डाइवर्सिटी नहीं है, और यहाँ पे ये आराम से ग्रुपिंग हो जाएगी। बट जहाँ पे प्रॉपर डाइवर्सिटी है, वहाँ पे ग्रुपिंग होना थोड़ा, एक चांस उनका कम हो जाता है। एब्सेंटिज्म, लोग एब्सेंस कम होते हैं। लो सूट्स नहीं आते, क्योंकि आप इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन वगैरह के लिए स्यू नहीं कर सकता। इनहेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इम्प्रूव्ड सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी, आपका सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, राइट? बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह तरह के कल्चर्स हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली गोज
into it. सही है. अब strategic क्या है? मार्केट प्लेसेस को आप आराम से समझ सकते हो. इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट प्लेस विच इम्प्रूव्स एबिलिटी टू बेटर अंडरस्टैंड डाइवर्स कंज्यूमर्स. आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों को, कंज्यूमर्स को समझ सकते हो क्योंकि आपके पास उस कल्चर से बिलोंगिंग लोग अवेलेबल हैं इन योर कंपनी, वर्किंग इन योर कंपनी. पोटेंशियल टू इम्प्रूव सेल ग्रोथ एंड इंक्रीज मार्केट शेयर क्या है? आप सेल्स ग्रोथ कर सकते हो, अपने मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो, आप दूसरे कल्चर्स में, दूसरी प्लेसेस में, दूसरे रीजन्स में अपनी सब्सिडरीज खोल सकते हो. पोटेंशियल सोर्स ऑफ competitive एडवांटेज बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड इनोवेशन एफर्ट्स. डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, राइट? तो आपकी इनोवेशन इंक्रीज होती है. जब बहुत जगहों से लोग होते हैं, उनके कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस उनको डिफरेंट चीज़ें समझाते हैं और वो उन्हें डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ देते हैं. उससे क्या होता है कि जब सब एक साथ काम करते हैं तो सब अपना अपना एफर्ट देते हैं, तो आप एक बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट इनोवेशन पे पहुंचते हो. viewed as moral and ethical the right thing to do. Obviously आपको कभी भी कल्चर पे किसी को you know बुरा नहीं फील कराना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये आपने नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप कोई बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं, तो क्या इसमें आपका कमाल है? आप वहाँ पैदा हुए हैं, दैट्स ऑल. मोस्ट ऑफ अस जो हम प्रिविलेज होते हैं वो हमें मिलती हैं. सही है, बहुत सारे काम भी करते हैं बाद में, लेकिन वो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं. बहुत से लोग काम कर कर के भी उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती. हम डिफरेंट कल्चर से हैं, तो कोई कल्चर बुरा और कोई कल्चर अच्छा तो नहीं है, राइट? हम हो सकता है कंट्रीज़ में कोई ज़्यादा डेवलप्ड, कोई नॉट सो डेवलप्ड है, लेकिन स्टिल इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उनको सिर्फ इस चीज़ पे जज करें. अब उनकी एबिलिटीज़ देखें, अगर वो सही हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हायर देम. A recent report states that cultural diversity offers the flexibility and creativity we need to recreate the global economy for the 21st century. Which is why अब जो हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स होने लगते हैं. अब ये भी होता है कि आप देखें, हम चीज़ें जैसे अब हमें पता है कि ज़्यादातर लोग चाइना से चीज़ें सप्लाई करवाते हैं, चाइना से चीज़ें बनवाते हैं, उनकी लेबर चाइना में होती है. वाई? बिकॉज इट्स चीपर. और जिसने पहले स्टार्ट किया होगा मोस्ट प्रोबेबली वो वही बंदा होगा जहाँ पे कोई चाइनीज़ काम कर रहा होगा, उसने बताया होगा. उसी तरह कोई ऐसी चीज़ है जो किसी और कंट्री में है और उसका बंदा वहाँ पे अवेलेबल है और आपके पास प्रॉब्लम आती है, तो ही कैन से कि यार हमारी कंट्री में दिस हैपन एंड इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, लेट्स डू दैट. एंड यू विल बी लाइक यस प्लीज लेट्स गो. सही है, यू गेट इट. It's a very good thing to have a diversity in your workplace. Alright guys, so that was it for this video. I hope समझ आया. अगर आया तो make sure to let me know and do subscribe, like and share. I'll see you guys in my next video. Bye guys.